हेलो, खमा गणिसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैसा की दुनिया। पैसा की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है महाशिवरात्रि, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है। जैसे जैसे आज का दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो भी होगा मैं आपसे शेयर करूँगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। घर का सारा काम हो चुका है, नहाने जाना है, तो मैं नहाने जाऊँगी अभी। और ये हमारे भाई साहब सो रहे हैं, तो इनको सोने देते हैं ताकि जो भी काम है वो फटाफट से हो जाए। तो मम्मा तो नहा चुके हैं, मेरा नहाना बाकी है, तो मैं भी अब नहाने जा रही हूँ। और आज तो गजब हो गया, सुबह सुबह अभी गैस की टंकी भी ख़त्म हो गई। तो अब वो आई, उसके बाद फरियाल वगैरह जो भी बनेगा वो बनेगा। तो चलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और देखिएगा कि महाशिवरात्रि हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं नहा के तैयार हो गई। कौन सा वाला? कहाँ है पेंसिल? अरे नहीं, वो तो पापा का है, पापा डांटते। अभी आपके दूसरी नहीं लेके आएंगे, ठीक है? हाँ, दूसरा दे देंगे। जिद कर रही है। नहा के आ गई हूँ मैं, अब जाना है मंदिर, तो मंदिर होकर के आ जाऊँगी। उसके बाद में देखते हैं क्या होगा। और ये हमारे भाई साहब रिंग 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 करे जा रहे हैं। अभी उठे हैं, दूध भी नहीं पिया है, दूध वगैरह पिलाना है इसको। यहाँ पर मैं मंदिर जा रही हूँ, मम्मा घर की पूजा कर रहे हैं, तो मैं रुद्रांशी को लेकर के मंदिर जा रही हूँ। तो उसके लिए सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। महाशिवरात्रि है तो अच्छे से पूजा करेंगे, तो पूरी थाली में जो भी शिव जी को चढ़ाएंगे वो सब मम्मा इसमें तैयार करके रख रहे हैं। तो ये सब लेकर के मैं और रुद्रांशी फिर मंदिर जाएंगे। हम मंदिर जा कर के आएंगे, इतने मम्मा घर की पूजा कर लेंगे, क्योंकि फिर अगर रुद्रांशी घर पे रहेगी तो ये कुछ करने नहीं देगी उनको। और महाशिवरात्रि है तो पूजा अच्छे से होगी घर की भी, तो वो बिल्कुल परेशान कर देती है। तो इसलिए उसको मैं ले कर के जा रही हूँ कि थोड़ा बहुत तो मतलब वो अच्छे से कर ले, नहीं तो वो आ जाएगी घर में तो फिर वो करने नहीं देती है। नॉर्मली तो जो मैं रोज़ जाती हूँ तो उसमें तो मैं जल और दूध ही लेके जाती हूँ। आज सारे सामान लेके जा रही हूँ पूजा करने के लिए, अच्छे से हो जाए बस। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो। काय का सुलाय देखो कितना चल रहा। मैं नीचे लौट के गिर जाऊंगा। नहीं गिरोगे, ठीक से बैठो ना तो नहीं गिरोगे। ये हमारे भाई साहब जेजे करने आए हैं, है ना? क्यों रुद्रांशी, जेजे करने आए हो? कर लिए जेजे? बोल दो हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को। आप सभी को स्वागत है भी करते हैं भाई साहब। भीड़ बहुत हो जाती है। चलो, क्यों? चलो ना, चलना ही नहीं है इसको। क्यों बोल रही कि वो पुलिस का घर है, पुलिस मारेंगे, नहीं चलना तो घर पे चल ही नहीं। हाँ, वो मारेंगे। कौन मारेंगे? वो पुलिस। क्यों मारेंगे पुलिस? अपन तो अपने घर चल रहे ना, पुलिस वाले के यहाँ थोड़े नहीं चल रहे। चलो हो गया बस, अब घर पे काम भी करना है। चल बेटो, चल नहीं रही है, इसको है ना जबरदस्ती करके ले जाना पड़ेगा, ये उठ ही नहीं रही है यहाँ से। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, है ना? जाऊँ मैं? गंदी बात, गंदी बात। जा रही हूँ मैं, आपको चलना है कि नहीं चलना? नहीं चलना तो मैं जाऊँ? हाँ, जाओ। आप क्या करोगे यहाँ? या तो मैं बैठती। यहाँ बैठ के क्या करोगे आप? मैं जेजे। जेजे करोगे? हाँ। तो
तो थोड़ी देर बाद आ जाना दादी सा के साथ में। चलो चल बेटा, चलिए। ये बन गई हमारी खिचड़ी साबूदाने की। अब इसको खाएंगे। गाजर का हलवा है तो पीस के बनाना है। और जो खिचड़ी बनी थी साबूदाने की खिचड़ी, फटाफट में बनी, तो उसका तो कुछ भी नहीं करा, सिर्फ बन गई थी। और बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था। महाशिवरात्रि की मम्मा पूजा भी कर रहे थे। मैं मंदिर गई थी तो मंदिर में भी बहुत भीड़ हो रखी थी। उसके बाद में रुद्रांशी अलग इधर से उधर सामान कर रही, पूजा नहीं करने दे रही, कभी ये दे दो कभी वो दे दो करके बहुत परेशान कर रही थी। तो कुछ शूट तो नहीं किया है। बाकी खिचड़ी बनी थी जब बहुत जल्दबाजी में बनी थी, क्योंकि रुद्रांशी के पापा भी जाने वाले थे और रुद्रांशी के दादा साहब भी आए हुए थे, तो बन जाती तो खा के चले जाए, इसलिए फटाफट में बनाई। अब बनाएंगे हलवा। तो चलो पहले हलवे की प्रिपरेशन कर लेते, फिर हलवा चढ़ाएंगे। फरियाल तो मैंने कर लिया था। उसके बाद में रुद्रांशी को नहलाना था, तो रुद्रांशी को नहला भी दिया है। अब गाजर किसनी आधी तो रुद्रांशी के पापा ने कर दी थी, थोड़ी बहुत और बाकी है। तो गाजर का हलवा बनेगा तो गाजर किसनी है। तो मैंने किस तो नहीं रही हूँ, चॉपर है उसके अंदर डाल के चॉप कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने इनको गाजर को बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया। बारीक तो क्या, थोड़े से टुकड़े कर लिए गाजर के। तो चॉपर में डाल कर के चॉप कर लूँगी तो भी वो बारीक हो जाएगी। बाकी घिसने जैसी तो घिसने की हिम्मत नहीं हो रही कि गाजर घिस लूँ, हाथ उसमें ज़्यादा ही हो जाते, इसलिए थोड़ा सा उसको चॉप कर लिया और चॉपर के अंदर बारीक चॉप कर लूँगी। उसके बाद में बनाएंगे गाजर का हलवा। रुद्रांशी और उसके दादी साहब गए हैं हलवे में डालने के लिए, दूध लेकर के आना है। तो दूध लेकर आएंगे, वो दूध लेने गए हैं। तो मैं थोड़ी बहुत बची है, इनको चॉप कर लेती हूँ और फिर जो भी होगा शेयर करेंगे। हो चुकी है ये, इनको और मैंने कट कर लिया है। तो इस चॉपर में करके इसको चॉप कर लेंगे तो इतना ज़्यादा काम नहीं होगा, वरना घिसने में तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। गाजर हमारी हमने ग्रेट कर ली है। अब बनाएंगे इसका गाजर का हलवा। तो चलिए बनाते हैं हम गाजर का हलवा। 5:30 बज चुकी है और चाय बन रही है। गाजर का हलवा भी मम्मा ने बना दिया था तो वो भी बन कर के तैयार हो गया है। और भाई साहब अभी तक नहीं सोए। उसको सुलाने के चक्कर में मुझे नींद आने जैसा होने लग गया था और वो 10 मिनट में वापस उधर चली गई आगे। ना तो खुद सोई ना दूसरे को सोने दिया। उसके दादी साहब भी लेटे थे सुलाने के लिए तो सोई भी नहीं और उनको भी नहीं सोने दिया। और अब बन रही है हमारी चाय। चाय पियेंगे, झाड़ू लगाएंगे। गाजर का हलवा भी बन चुका है और जो भी होगा वो शेयर करेंगे। बाईसा की मस्तियाँ हैं वो भी देखना। गाय के लिए रोटी बाहर रखी तो गाय की रोटी खाने लग गई। शाम के टाइम पर महाकाल की सवारी निकलती है यहाँ पर, तो वो आई हुई थी तो हमने यहाँ पर रोक दिया और उसके बाद में हम मंदिर चले जाते हैं आरती में। इधर बता दे, आप सभी लोगों का स्वागत है।
आरती के बाद यहाँ पर महाशिवरात्रि थी तो प्रसाद दे रहे थे, तो प्रसाद लेकर के हम घर पे आ जाते हैं। मंदिर से आने के बाद फरियाल कर लिया था, जो प्रसाद लेके आए थे वो प्रसाद भी ले ली थी। गाजर का हलवा बनाया था वो भी खा लिया था। अब रुद्रांशी के पापा, मैं और रुद्रांशी हम शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, जो भी सिटी में हैं या आसपास जो भी है वहाँ के दर्शन करके आएंगे। और उसके बाद में फिर इस ब्लॉग को मैं एंड कर दूँगी, तो एंड तक बने रहिएगा। अभी जा रहे हैं तो आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अरे आ जाएंगे वही सब, चलो। सबसे पहले हम यहाँ पर दर्शन करने आए हैं और देखिए आप कितने अच्छे से डेकोरेशन कर रखी है और कितनी भीड़ है। हम हर साल यहीं पर आते हैं और रुद्रांशी भाई साहब तो सो गए थे तो घर पर है, हम दोनों ही आए। और ये देखिए शिव जी और पार्वती बने हुए हैं, तो यहाँ पर हम दर्शन करके फिर दूसरी तरफ निकल जाते हैं दर्शन करने के लिए। उज्जैन में तो वैसे भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो जो भी मंदिर रास्ते में थे हम वहाँ पर दर्शन करते हुए निकले हैं। और फिर एक भजन संध्या हो रही थी, वहाँ पर गए। लक्ष्मण जैसा भाई रे, हनुमान सा, लक्ष्मण जैसा भाई रे। और आप जानते हो कितने आज्ञाकारी हैं वो? जलते अगन में कूद पड़े तो, जलते अगन में कूद पड़े तो, कोट गिनेगा भाई रे। इसके बाद हम मंगलनाथ मंदिर आ गए थे और रात का टाइम था, 9:30-10 बज रहे होंगे, तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमारे दर्शन अच्छे से हो गए। और यहाँ पर अभिषेक करने वाले लोगों की लाइन लग रही थी, तो जिसको अभिषेक करना था वो अभिषेक कर रहे हैं। मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद वहीं मंदिर में ये शिवलिंग है, तो हमने यहाँ पर भी दर्शन करे। उसके बाद में ये हनुमान जी का है वहीं पर, तो यहाँ पर भी दर्शन करे। और माता जी का है और माता जी के सामने ये शिवलिंग है, तो यहाँ पर भी दर्शन करें हमने। और उसके बाद में हम घर आ जाते हैं। रास्ते में यहाँ पर प्रसाद का वितरण हो रहा था, तो वो सभी लोगों को रोक रोक कर प्रसाद का वितरण कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर प्रसाद खाई और उसके बाद में हम घर आ गए हैं अब हम घर। और बज रहे हैं 11:30। रुद्रांशी सो गई थी, तो वो सोई हुई है अभी तक। उसको लेकर के नहीं गए थे क्योंकि वो सो चुकी थी। तो आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको यह व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।